चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम चारों वर्गों की परीक्षा कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी आयोग की तरफ से पीआरटी का यानी कि 1 to 5 का, साथ ही साथ आपका 6 to 8 का, साथ ही साथ यहाँ पे आज आपकी आंसर की 9वीं 10वीं का और 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो है 11वीं और 12वीं के भी आंसर की देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रोविजनल आंसर की। अब यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि जो आपका पीआरटी का, साथ ही साथ जो 6 to 8 की आंसर की आने के बाद आपकी क्या कट ऑफ होगी, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, या 9 to 10 या 11 to 12, सभी को लेकर के बात करेंगे। सब जो इसमें महत्वपूर्ण है वो 1 to 5 और 6 to 8 का है। किसके कितने नंबर कम होंगे इसको लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि ओएमआर सीट और आंसर की में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर जो है कम देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल के हो, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फीमेल, महिला और पुरुष दोनों की कटाव को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इससे पहले कई नई अपडेट आई है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं। कट ऑफ जानने से पहले एक बार ये आप जो है कार्यालय आदेश जारी किया गया है, और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी साना से एक लेटर जारी किया गया है। और ये बता दें आपको, ये जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं ये ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना और इब्तिसाम शाहीन बराम जो है राज्य सरकार एवं राज्य में पारित आदेश आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 और 26/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। अब ये आपको ध्यान क्या देना है, ये आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 का है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिनका भी टीआरई 3 में जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है और उनके जो है आंसर की, यहाँ पे आंसर की ओएमआर सीट रिजल्ट सभी आपके जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ से अवगत हो जाना चाहिए आपको कि ये जो देखिए यहाँ पे विद्यालय अध्यापक का नाम दिया गया है, वर्ग दिया गया है, प्राण नंबर दिया गया, बीपीएससी का यहाँ पे बीपीएससी यानी कि कौन सा है आपका, टीआरई 1 है या टीआरई 2 है, और यहाँ पे प्रखंड दिया गया है, राज्य दिया गया है, और विद्यालय अध्यापक का यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया गया है जहाँ पे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे नियुक्ति हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, कुमारी निधि मौर्य, हम एक को लेकर के यहाँ पे बात कर लेते हैं। निधि मौर्य जी हैं और इनका जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। देखिए यहाँ पे, और इनका ये रोल नंबर है, ये पीआरटी के मतलब की अध्यापिका हैं और टीआरई 1 में ये सिलेक्टेड हैं। ठीक है, गड़खा इनका मतलब कि प्रखंड है, और ये अदर स्टेट की कैंडिडेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे विद्यालय का नाम जहाँ पर ये नियुक्ति हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कुमारी अर्चना मौर्य हैं, फिर पूजा भारती हैं, कुमारी सोनी हैं, सुमन यादव, माधुरी और सबनम। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि ये सभी जो कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी कैंडिडेट आप देख पा रहेंगे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके आपको भी इस प्रकार से दिक्कत न हो, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो 8 कैंडिडेट हैं, ये 8 कैंडिडेट जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक हेतु जो है समुचित नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या कमी है, उसको देखिए। उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ, ठीक है, आपकी नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60%, ध्यान दीजिएगा, 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिख दी गई हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 60% जो है यहाँ पे मार्क्स चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 90 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 60% का मतलब आपका 90 नंबर हो गया। यानी कि आपका अगर 150 में 90 नंबर आया है तो आप जो है विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित हैं, अन्यथा आप समुचित नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे बताया गया है कि आपका जितने भी कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हों, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, चाहे फीमेल हों, दोनों के लिए 90 नंबर, ठीक है, यानी कि 90 नंबर आपके होने चाहिए सीटेट में। ठीक,
ध्यान दीजिएगा। और यह स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के यह स्टेट कैंडिडेट हैं, उनका 75 मार्क्स होना चाहिए यह स्टेट में। भले ही आपके मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखा होगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कि बीपीएससी में अगर आप शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको 75 मार्क्स होने चाहिए यह स्टेट वाले कैंडिडेट की अगर बात करें तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है और ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। जबकि आपको बताया गया था कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं और वो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, महिला कैंडिडेट हैं, उनको 55% अंक चाहिए अगर आप सामान्य की हैं। ठीक है, सामान्य महिला के लिए 55% अंक चाहिए। इसका मतलब ये कि 82 दशमलव कुछ करके है, या 82 या 83 पे, ठीक है, 82 या 83 नंबर है तो यहाँ पे क्वालिफाई हैं। जबकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 60% रखा गया है महिलाओं के लिए, इसका मतलब कि 90 नंबर। ठीक है, सिर्फ बिहार की जो सामान्य श्रेणी की महिला हैं उनको ही 55% यानी कि 60 यहाँ पे 82 या 83 नंबर चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए जो है 90 मार्क्स चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होगी, तो इससे आप लोग कभी भी यहाँ पे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लेटर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि जारी किया जा रहा है। और ये लेटर देखिए 28/8/2024 को ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया था। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि एक बार अपना जो है सीटेट का मार्क्स, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ जो यह स्टेट का मार्क्स है, दोनों के मार्क्स आप अपना चेक कर लीजिए एक बार, और सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि आपके कंप्लीट हैं या कहीं नाम में कहीं त्रुटियां तो नहीं है, किसी चीज़ में त्रुटि है तो आप उसको सुधार कर लीजिए। क्योंकि अभी आपका रिजल्ट जो है वो 25 सितंबर या 26 सितंबर को आपका जारी किया जाएगा। इसमें हो सकता है और डेट आगे बढ़ जाए, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप अपना जो है जो भी मतलब कि मार्कशीट में अगर नाम में कोई त्रुटियां हैं या तो उसको आप एफिडेविट बनवा करके काम चला लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाई ब्रेकर को लेकर के एक अपडेट आई थी कि इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। जैसे कि भाग 1 में आपका 30, फिर यहाँ पे 40, ठीक है, फिर यहाँ पे 80 रखा गया था। तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि विषय वाला जो यहाँ पे 80 वाला होगा उसको पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान होने पर मान लीजिए यहाँ पे 80 का है तो आपका यहाँ पे मान लीजिए 70 नंबर आ रहा है, मेरा भी 70 आ रहा है, ठीक है, दोनों कैंडिडेट का 70-70 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, अगर ये अंक यहाँ पे बराबर हैं तो इस स्थिति में भाग 1 क्वालिफाइंग हिस्से को देखा जाएगा, तब इस वाले हिस्से को देखा जाएगा, जो आपका भाषा अर्हता वाला इस हिस्से को देखा जाएगा। अगर यहाँ पर भी आपके मान लीजिए 30 नंबर का है, मान लीजिए आपका भी 9 नंबर आ गया और मेरा भी 9 नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पर तो ये भी बराबर हो गया, यानी कि विषय में भी बराबर है, फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में मतलब कि पेपर में भी बराबर है। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, इन दोनों को बराबर होने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे उसमें अधिक अंक लाने वालों का चयन होगा। वहीं पे समान अंक होने की स्थिति में मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि 30-40 का जो रेशियो है यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर, अगर यहाँ पे दोनों में बराबर हो गया, ठीक, उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आपका जो यहाँ पे चयन होगा वहाँ पर समान अंक होने पर उम्र में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हुआ तो आपके वर्णमाला के अंक को, यानी कि वर्णमाला के अंक को आधार बना करके मेधा सूची में जगह दी जाएगी और चयन होगा आपका। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ समान होने पे आपके वर्णमाला यानी कि नाम को देखा जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे चयन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आपका कोई भी वर्ग हो, चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 है, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो महिला को ही मिलेगा। आपको बता दें कि जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो महिला कैंडिडेट हैं वो पुरुष वाले सीट पे भी आएंगी, जो पुरुष वाले सीट पे भी आएंगी। किस प्रकार से सीट पे आएंगी वो समझिएगा। मान लीजिए पुरुषों से अधिक अगर उनका नंबर आता है तो जाहिर सी बात है वो पुरुषों की सीट पे आएंगी। अगर यहाँ पे पुरुष जो वर्ग है वो महिला की सीट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, महिला की सीट पे नहीं जा सकते, जबकि महिला कैंडिडेट पुरुषों की सीट पे जा सकती हैं, यानी कि वो पुरुषों की सीट ले सकती हैं, उस पर उनका चयन हो सकता है, हो नहीं सकता, होता भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नुकसान किसका है, जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से यहाँ पे उनको जो 50% का आरक्षण दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है, लेकिन वो पुरुषों की सीट पर भी यहाँ पे फाइट कर रही हैं। अगर उनका कट ऑफ से अधिक नंबर आता है तो मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ आपकी 80 गई है अगर, और उनका नंबर आ रहा है 85, ठीक है, तो ये पुरुषों की सीट पे आएंगे और पुरुषों की सीट पर वो नौकरी करेंगी। तो आपका एक सवाल बहुत आ रहा था, मतलब कि सभी लोगों का सवाल था ये कि जो मेल और फीमेल, ध्यान दीजिएगा, जो मेल और फीमेल हैं, जो फीमेल हैं वो किस में काउंट होंगी। तो आपको बता दें जो आपका यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं उस पर भी महिला कैंडिडेट फाइट करेंगी, और जो पुरुष वाला जो सीट है उस पर, और जो महिला सीट है वो तो महिला तो रहेंगी ही,
ठीक है, यूआर कैटेगरी में तो फाइट करेंगे ही, लेकिन पुरुष वाले सीट पे यूआर कैटेगरी में वो फाइट करेंगे, मतलब कि जो यूआर कैटेगरी होगा उसी पे, अनरिजर्व कैटेगरी वाले पे। तो आप समझ गए होंगे महिलाओं को दो जगह लाभ है। एक तो उनका जो है सीट तो खुद ही है, मतलब कि महिला सीट है ये है, और उसके बाद से यहाँ पे जो पुरुषों की सीट है, जो ओपन सीट होती है, उस पर भी वो फाइट करेंगे। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये जो आपका सीट रखी गई है, इन सीटों में अभी परिवर्तन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? आपको पता है कि जो ये सीटें आपकी जो रखी गई हैं वो 65% पर रखी गई हैं। अब यहाँ पे जो है 50% के आधार पे सीटें रखी जाएंगी। तो यहाँ पे सीटें क्या होंगी, सीटों की संख्या कम होगी, और किस किस कैटेगरी में कम होगी वो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका एक तो ईबीसी है, फिर आपका बीसी है, फिर आपका एसटी है, फिर आपका एससी है। ठीक है, एससी एसटी जो आपकी कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी ऐसे हैं जो आरक्षण संबंधित था और इसी में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे 65% था, अब इसे जो है 50% किया गया है। तो उस हिसाब से सीटों की संख्या यहाँ पे कमी आएगी, और जो यूआर कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या अधिक होगी। तो देखिए कट ऑफ एक समझ लीजिएगा, यहाँ जिस प्रकार से यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो आपकी 6 to 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका 6 to 8 का है, आपको पता है कि 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे आपकी एग्जामिनेशन में। यहाँ पे 6 to 8 की अगर बात करें तो लगभग एक सीट पर 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, एक चीज़ समझिएगा, अब बहुत सारे कैंडिडेट का कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको अगर याद होगा कि जो आपका यहाँ पे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत उर्दू, आपको पता है कि टीआरई 2 में काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, टीआरई 2 में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ आपकी हाई गई थी। और इस बार सीटों की संख्या कम है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो लगभग उसी के आसपास आपके इर्द गिर्द, मतलब कि लगभग यहाँ से 5 नंबर का अंतर उसमें, या तो आप उसे माइनस कर दीजिएगा या प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, उसी के आसपास आपकी रहने वाली है सभी कैटेगरी में देखा जाए तो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और आपको पता है कि 6 to 8 में लगभग 1,59,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, और एक सीट पे 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन इसमें ठीक ठाक है। जबकि पीआरटी में 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे। ठीक, लगभग 1,16,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी में हैं। तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, मतलब कि कट ऑफ 10 नंबर 20 नंबर कम चली जाएगी, बिल्कुल कम नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं कि जिनका भी 75 से 80 के आसपास हो रहा होगा यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो, क्योंकि यूआर कैटेगरी के तो सभी की, सबका किसी भी मतलब कि सब्जेक्ट का हो, यूआर का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। ठीक, उस हिसाब से अब देखना, ये जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं सीटों की संख्या, उस हिसाब से सीटों की संख्या रहेंगी। और यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल का तो मान लीजिए रिजर्व है, सीटें रिजर्व हैं, फिर भी महिला कैंडिडेट पुरुष की सीट पे आएंगी। तो जितनी सीट हैं उससे कई गुना जो है कैंडिडेट यहाँ पे हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि गणित एवं विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान और हिंदी, ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं। और सीटों की संख्या आप खुद ही देख पा रहेंगे, यहाँ देखिए 6,114, 3,710, 2,865। ठीक है, ठीक ठाक सीटें हैं। फिर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिनका अच्छा खासा नंबर रहेगा उनका ही सिलेक्शन होगा इस बार, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे आपका पीआरटी का हो, या 6 to 8 का हो, या 9 to 10 का हो, या 11 to 12 का हो। 11 to 12 में सबसे कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि एक सीट पर 2 कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी इसकी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है और नंबर ऑफ वैकेंसी समझिए कि लगभग बराबर ही समझिए उस तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का ये होगा कि यहाँ पे मेरा 80 नंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा, 80 नहीं 60 नंबर आ गया। तो ये कोई कैंडिडेट सोचता है कि अगर हमारा 60 नंबर आ गया तो 60 ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, किसी का 70 आ गया तो वो समझेगा कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। ठीक है, किसी का 75 आ गया तो वो समझेगा कि कट ऑफ हमारा इतना ही जाएगा। मतलब कि जिस कैंडिडेट का जितना नंबर आता है वो समझता है कि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है, और इस बात ये चीज़ आपने दिमाग से हटा दीजिए कि मतलब कि मेरा 60 नंबर आ गया है तो कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। यहाँ पे परिवर्तन किया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो सीटें हैं वो कम हैं, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी कट ऑफ के लिए बिल्कुल ओएमआर सीट को अगर लेकर के बात करें थोड़ा सा, कि ओएमआर सीट का जो रिस्पॉन्स सीट होगा उससे आप मिलान करिएगा आपके आंसर की। ठीक है, तभी एग्जैक्ट नंबर आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आना टाइम, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स जो आपके ओएमआर सीट में की गई है उसको लेकर के।
काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिल जाता है आपकी कटाव में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।